हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान एजुकेशन केयर में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझिएगा। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है ना। देखिए, फाइबर का मतलब होता है ना मतलब कि थ्रेड्स, मतलब धागा, ठीक है ना। और इस फाइबर से मिलाकर के बोलते हैं फैब्रिक, मतलब होता है कपड़ा, ठीक है ना। तो ये फाइबर जो है हम लोग को मिलता है कहाँ से? फाइबर देखिए, सबसे पहले जो है आज के मतलब कि बहुत समय पहले 18वीं शताब्दी के आसपास में, उस समय मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर ही थे। कॉटन था, सिल्क था, ऊल था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पेट्रोकेमिकल्स जो होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उससे हम लोग जाकर के धीरे धीरे बनाना शुरू किए आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सबसे पहले समझिएगा कि फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर जो होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल फाइबर और दूसरा है आपको मिनरल फाइबर, या इसको सीधा आर्टिफिशियल फाइबर लिखिए, मिनरल लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल, देखिए नेचुरल फाइबर उसको बोलते हैं जो हम लोग नेचर से मिलता है। जैसे कि हो गया नेचुरल फाइबर में, इसका एग्जांपल में चलेगा कॉटन, सिल्क, ऊल। आर्टिफिशियल में क्या होगा? नाइलॉन, रायोन, ये सब जो है, ठीक है ना। नाइलॉन है, रायोन है, ये सब जो है किस में आएगा? तो आर्टिफिशियल फाइबर में आएगा। नेचुरल में आएगा कॉटन, सिल्क और ऊल। सबसे पहले समझिएगा कि नेचुरल फाइबर में हम लोग किससे प्राप्त होता है। देखिए, यह जो नेचुरल फाइबर है वो हम लोग को मिलता है सीड से भी मिलता है ना। जैसे कपोक हो गया, कपोक का कॉटन का सीड से मिलता है नेचुरल फाइबर। उसके बाद है सिल्क वर्म से मिलता है सिल्क, है ना। बहुत तरह का होता है जानवर, जैसे सीप हो गया, है ना, कश्मीरी गोट, कैमल्स भी होते हैं, जिससे हम लोग क्या मिलता है? ऊल से मिलता है। और आर्टिफिशियल फाइबर में नाइलॉन, रायोन्स और भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज मुख्य रूप से समझेंगे कि सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में समझिएगा। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को नाइलॉन के बारे में। यह जो है नाइलॉन, ये दो गो शहर में बना था। एक सबसे पहले न्यूयॉर्क, एन और वाई दोनों वर्ड इसका लिया गया है, न्यूयॉर्क, और एक लंदन। दोनों जगहों पर सबसे पहले यह बना था, इसी के नाम पर पड़ा नाइलॉन इसका नाम, है ना। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाई पॉली कंडीसिंग हेक्सामिथाइल मिथाइलिन विथ एडेपिक एसिड, ठीक है ना। इसको जो है अगर पॉली कंडीशनिंग करते हैं किसको? मिथाइलिन को, किसके साथ? एडेपिक एसिड के साथ, तो हम लोग को मिलेगा नाइलॉन, ठीक है ना। सबसे पहले समझिएगा नाइलॉन में जो होता है, सबसे नाइलॉन ये नंबर पर पढ़े हैं। उसके बाद है टेरिलीन, ये जो फाइबर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंडेंस करते हैं डाइबेसिक एसिड विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, है ना। टेरिलीन जो होता है इसको हम लोग टेरीफेटलेटिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो दोनों को जो है ना मिला करके बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो टेरिलीन है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसमें जो होता है सबसे अधिक लो वाटर एब्जॉर्बेंसी, वाटर को बहुत ही
कम ऑब्जर्व करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेटर स्ट्रेंथ। इसके बाद क्या होता है इसमें, रेसिस्टेंस टू केमिकल बायोलॉजिकल अटैक, केमिकल का प्रभाव बहुत ही कम होता है। एंड बायोलॉजिकल अटैक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग है सी नंबर में ऑर्लोन। देखिए ऑर्लोन जो होता है, यह सबसे पहले ऑर्लोन को जो प्रिपेयर किया गया था, ऑर्लोन को यह 1948 में कैसे, तो बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रियोनाइट्रिल। एक्रियोनाइट्रिल जो होता है एक तरह का कंपाउंड है जिसके द्वारा इसको पॉलीमराइजेशन कर करके इसका फॉर्मेशन किया गया था। देखिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लेंगे हम लोग एक्रियोनाइट्रिल का। एक्रियोनाइट्रिल का क्या करेंगे हम लोग, किसमें, तो इन इथेलिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक्रियोनाइट्रिल, इथेलिन ऑक्साइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड को क्या करेंगे हम लोग कि स्पिनरेट से पास करेंगे। स्पिनरेट जो होता है इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का बहुत इससे पतला 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 रेशा निकलता है। जब स्पिनरेट से ऊपर से प्रेशर से देकर के पास करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑर्लोन मिलेगा। ऑर्लोन जो होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्लोन, समझिएगा क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो है लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी, लेकिन इसमें क्या होगा कि हाई वार्मथ, तो बहुत ही गर्मी प्रोड्यूस करता है, हाई वार्मथ, बहुत ही अधिक इलास्टिक होता है, बहुत ही अधिक इलास्टिसिटी होता है। इसको जो है एसिड कोई किसी भी तरह का प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है ना, या कोई भी अल्कली होगा वो भी कोई प्रभावित नहीं करेगा, शार्प सनलाइट में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका वो होता है कि इसको आसानी से हम लोग डाई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। ईजियर टू डाई एंड प्रिंट, इसको हम लोग आसानी से ड्राई भी कर सकते हैं, आसानी से सुखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, समझिएगा। जो अब वो तो पढ़ लिए हम लोग, आर्टिफिशियल फाइबर 6 क्लास में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट में हम लोग का सिल्क। सिल्क जो है ऐसा कहा जाता है कि सिल्क का डिस्कवरी जो है वह चाइना किया है, और ये जो है 12 और 13 सेंचुरी में, 12 और 13 सेंचुरी में जो है सिल्क का डिस्कवरी हुआ है। समझिएगा सबसे पहले सिल्क के बारे में जो है, सिल्क जो है वो भी नेचुरल सिल्क होता है और आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क जो है ना दो तरह का होता है, नेचुरल सिल्क और एक हो गया आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, सबसे पहले नेचुरल सिल्क जो होता है वो हम लोग को किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। नेचर कहने का मतलब क्या प्रकृति से मिलेगा, नहीं, कोकोन से मिलता है। किससे मिलता है, कोकोन ऑफ द सिल्क वर्म। नेचुरल सिल्क किससे मिलता है, कोकोन, सिल्क वर्म के कोकोन से मिलता है, ठीक है ना। देखो सिल्क वर्म में क्या होता है कि दो तरह के ग्लैंड होते हैं, है ना, उसके बॉडी के आसपास में, और उसी ग्लैंड से क्या करता है कि वो एसिडिक सब्सटेंस का सेक्रेट करता है, ठीक है ना, जिसका नाम है फाइब्रोन और सेरिसिन, ये दोनों का सेक्रेशन करता है, ठीक है ना।
और उसी के चारों तरफ वो उसमें लिपटा जाता है, ठीक है ना। और वो जो वही धीरे धीरे जा कर करके सिल्क का फॉर्मेशन करता है। और सिल्क जो होता है, समझिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सिल्क का। इसका नॉर्मल लेंथ जो होता है, नॉर्मल लेंथ अबाउट इतना टू 1500 मीटर, ठीक है ना। डायमीटर बहुत कम होगा, डायमीटर होगा 0.0118 इंच के। इसका डायमीटर जो होगा वो होगा 0.0118 इंच। इसके थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके कलर के बारे में बात कीजिएगा, इसका कलर जो होता है लाइट येलो होता है, लाइट येलो टू ग्रेइश वाइट होगा, ग्रेइश वाइट, ठीक है ना। ये काफ़ी लस्टर भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेंथ जो होगा काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होता है इसका, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इलास्टिसिटी और के बारे में, तो ये बहुत ही ग्रेटर इलास्टिसिटी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है ना। और क्रैश रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी में पहनिएगा थोड़ा सा रेसिस्टेंस, रुखापन सा महसूस होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जैसे कि हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में। आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में, ठीक है ना। इसको सबसे पहले जो है सेलुलोज, देखिए सेलुलोज जो होता है उससे प्रिपेयर किया गया था। सबसे पहले जो है ना सेलुलोज से बनाया गया था। सेलुलोज क्या होता है कि इसका नेचर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट तरह का होता है ना। आर्टिफिशियल सिल्क जो प्रोड्यूस किया जाता है वह सेलुलोज को, इसमें बहुत तरह के जो है ना प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि इस रायोन, है ना, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन रायोन कैसे करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज प्रोसेस के द्वारा। इन द प्रेजेंस क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए नाइट्रोसेलुलोज को डिजोल्व करते हैं, रायोन को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रेट सेलुलोज, नाइट्रोज सेलुलोज डिजोल्व करते हैं किसमें, ईथर अल्कोहल में, ईथर अल्कोहल, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन को हम लोग स्पिनरेट के द्वारा पास करते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है स्पिनरेट से जब पास कीजिएगा तो आपको जो है रायोन फाइबर मिलेगा, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि डिफरेंस क्या है नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, तो देखिए नेचुरल फाइबर जो होता है वो कोकोन से मिल सकता है, सॉरी नेचुरल सिल्क के बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में। आर्टिफिशियल सिल्क किससे मिलेगा, सेलुलोज से मिलेगा। इसमें क्या होता है, प्रोटीनियस मटेरियल रहता है, नेचुरल फाइबर में रहता है प्रोटीन से बना हुआ रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से बना होता है, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।